हाँ जी। तो कहाँ पहुंचे बेटा? अमेजोन पे? तो आपने टेबल बनाने की स्टार्टिंग कर दी क्या बेटा? हाँ, पूरी बन गई? एक दिन में क्या एक कंपनी लिखनी नहीं है? याद एक करनी है? भाई आप सबको एक दिन में एक लिखनी है, एक दिन में लिखनी नहीं है बेटा। ऐसा? गुड। आज ये गुड मॉर्निंग। बताइए कौन सी कंपनी का वर्क नहीं है बेटा? अडानी का काम, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। पोर्ट्स बनाना, उसको मैनेज करना, जैसे कि अपने जयपुर का एयरपोर्ट भी वही मैनेज करते हैं बेटा। सो पोर्ट एंड एयरपोर्ट को मैनेज करना इनका काम है, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलप करना है बेटा। तो वर्क में आपको लिखना है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो यहाँ पे पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये तो अडानी का हो गया बेटा। और बोलिए बेटा। किसका? भारत पेट्रोलियम, पेट्रोलियम कंपनी है बेटा। ये जो पीछे बैठे ना सारे, आगे आ जाओ बेटा तुरंत। और आज के बाद जब सीट्स आगे खाली पड़ी तो पीछे से बैठना बेटा, तुरंत पहुंचो बेटा, जल्दी करो। आपके लिए फ्रंट ऊपर, ये लास्ट के तीन है ना, फ्रंट तीन लाइन खाली पड़ी है, आ जाओ फटाफट। बेटा लाइफ में आगे बढ़ना सीखो, पीछे बैठना नहीं। लाइफ बहुत कम मौके देती है बेटा आगे बढ़ने के। सिप्ला बेटा फार्मास्यूटिकल कंपनी, फार्मास्यूटिकल है, दवाइयां बनाती है बेटा। और बोलिए बेटा। हाँ बेटे, डॉक्टर रेड्डीज फार्मास्यूटिकल फर्म। डॉक्टर रेड्डी भी दवाई बनाती है बेटा, डॉक्टर रेड्डी है ना बेटा, तो डॉक्टर रेड्डी दवाई बनाएगा। गेल गैस अथॉरिटी बेटा, गैस एक्सप्लोरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। नो वॉइस, ऐसे कैसे हो सकता है? एक सेकंड बेटा। बेटा परसों कुछ समझाया था आपको, कुछ समझाया था परसों। क्या? क्लास में मैं बोल रहा हूँ और आप बोल रहे थे, या तो आप बोल रहे हैं मैं बोल लूँ, आपको पूरा टाइम मिलेगा। चलिए आधा घंटा आपको दिया, आप बोल लीजिए पहले, जब आप फ्री हो तो मुझे बता दीजिएगा। जब आप फ्री हो जाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे बेटा। तो आज का आधा घंटा आपको दिए, एक घंटा भी दे सकता हूँ मैं आराम से। चलिए 2 घंटे आपको दिए। क्या है ना कि आप लोगों को शायद पूरे सेशन में किसी ने बताया नहीं, मैं बताता हूँ आपको। ये जो वेस्ट कर रहे हैं ना आप लोग, इनको तो पता है ना बेटा आप लोगों को, जानते हो बेटा, ये जो वेस्ट कर रहे हो ना बेटा, ये आपका टाइम है, पता है आपको। और आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, हमारे पास तो टाइम ही टाइम है। मैं यहाँ पे आके बैठा हूँ ना बेटा, मेरा पेमेंट चालू है। डजेंट मैटर कि मैं क्लास से कुछ पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, ना भी पढ़ाऊँ तो मुझे पैसा मिल रहा है बेटा उस बात का। आप जो वेस्ट कर रहे हैं वो आपका टाइम है बेटा, मेरे को बस टाइम ही टाइम है बेटा। कितना चाहिए बोलो? यहाँ पे मेरी क्लास स्टार्ट होती है सुबह 9 बजे, शाम को 7 बजे खत्म हो जाती है, उसका टाइम ही टाइम है बोलो। आराम से 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे पढ़ सकते हैं बेटा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेस्ट मत करो, जो वेस्ट कर रहे हो वो आपका टाइम है। और आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा है, एग्जाम आ गया है।
कितने लोग पहली बार में क्लियर करना चाहते हैं? करेंगे, भूल जाओ। सब क्लियर करेंगे, भूल जाओ। सच सच है, सच। मैं क्या हमेशा सच बोलता हूं, लोगों को बुरा लग जाती है बेटा। सच ये है कि सीए फाउंडेशन का रिजल्ट कभी 100% नहीं जाता बेटा। तो ये मत बोलो कि सब क्लियर होंगे, सिर्फ वो जो मेहनत करेंगे, जो अभी भी जाग जाएंगे। ये लो नेट चला गया, काम खत्म, चलो। इसको भी मेरी बात पसंद नहीं है, सच बोलता हूं ना, बुरी लग जाती है बेटा। सीए फाउंडेशन रिजल्ट 100% नहीं जाता बेटा कभी भी। इसलिए एक बात का ध्यान रखें बेटा आप लोग, अभी भी आपके पास इतना टाइम बचा है कि जिसने अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं की है। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा हमारे 12th प्लस फाउंडेशन बैच का। हमारा 12th प्लस फाउंडेशन बैच चलता है, पिछले साल भी चला था, अभी भी चला है। उन बच्चों ने, क्योंकि आपको बताया कि आपके यार बोर्ड के एग्जाम थोड़ा डिले हो गए थे, आपको पता ही होगा, आपने भी दिए थे बोर्ड एग्जाम। आपके एग्जाम जब खत्म हुए थे उसके बाद फाउंडेशन के एग्जाम स्टार्ट होने में सिर्फ 20-25 दिन का गैप बचा था बेटा। उस 25 दिन में उन्होंने वापस रिवाइज किया है बेटा। आवाज सिर्फ उदय को नहीं आ रही है कि बाकी सबको नहीं आ रही है? वेरी गुड। कहां से आएगी आवाज? हाँ जी, ऑन कर दिया, थैंक यू। जिस कंपनी का सीईओ चेंज हो गया, बुक में मेंशन नहीं है, तो बेटा ऐसा है कि आपकी एक मैराथन क्लास लूंगा बेटा मैं। उस मैराथन क्लास तक हमारे पास एक अपडेटेड शीट आ चुकी होगी, वो शीट मैं आपको शो करूंगा उस क्लास में। तो आप चेक कर लेना, जो जो चेंजेस हुए होंगे वो चेंज कर लेना, जो चेंज नहीं है वो एज इट इज याद रखना बेटा अपन को। तो वो आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा बेटा। कल्पना, अभी भी आवाज नहीं आ रही है क्या? बाकी सब लोग सुन पा रहे हैं क्या? नहीं, आप लोग नहीं। तो जो नहीं सुन पा रहे बेटा, एक बार रिज्वाइन करके देखिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी बेटा आपकी। तो बड़ा मुद्दा यह है कि 100% रिजल्ट की उम्मीद रख के ना बेटा आप लोग 45 टू 45 के पास रिजल्ट जाता है बेटा। हाँ, वो और बात है कि हमारा रिजल्ट 80 टू 85 जाता है बेटा एमसीसी का। और उसकी वजह है कि बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं बेटा, और मॉक टेस्ट ईमानदारी से देते हैं। मॉक टेस्ट देने के बाद अगर प्रॉब्लम आती है तो डाउट क्लास लगवाते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पहला मॉक टेस्ट हो सकता है अच्छा ना जाए, हो सकता है दूसरा अच्छा ना जाए, कम से कम तीसरा तो अच्छा जाएगा, और चौथा तो फाइनल है ही बेटा। वो तो फाइनल मैच है बेटा कल की तरह। इन 3 मैच में आप कैसे खेले मैटर नहीं करता बेटा, प्रैक्टिस मैच है बेटा। इस मैच में आप कैसे खेलते हैं बेटा मैटर करेगा, डिसाइडर है बेटा वो। तो अगर 12th क्लास के स्टूडेंट तैयारी करके और एग्जाम दे सकते हैं तो आप लोग तो दे ही सकते होंगे, क्योंकि आप तो शायद जुलाई अगस्त में आ गए थे। आप लोग जुलाई में आ गए थे आप, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने हो गए पढ़ते हुए आपको, कोर्स आपके लगभग पूरे हो चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेटर परफॉर्म करेंगे और अच्छे नंबर लेके आएंगे बेटा। उम्मीद कर सकते हैं बेटा आप लोग। लेकिन अभी भी जागे नहीं है ना, अगर आप अभी भी जागे नहीं हैं तो बेटा फिर नहीं, वो भी नहीं है बेटा। भगवान भी उन्हीं का मालिक है जो मेहनत करते हैं बेटा, बिना मेहनत करने वाले का भगवान ही मालिक नहीं है बेटा। बहुत अच्छी बात लिखी हुई थी गीता में, सकल पदार्थ है जगमा ही, कर्महीन नर पावत नहीं। इस दुनिया में सब कुछ है पाने के लिए, लेकिन पाता वही है जो कर्म करता है। कर्महीन नर पावत नहीं, जो कर्महीन है ना बेटा उसको कुछ नहीं मिलता उसको। जिससे कर्म नहीं किया ना उसको कुछ नहीं मिलेगा बेटा उसको। तो लाइफ में इंपॉर्टेंट चीज है कर्म, कर्म करो बेटा। और अभी टाइम बचा है आपके पास। मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि अपन तो 7-8 दिन के लिए साथ है बेटा, बस इतना ही मैक्सिमम। अगला मंडे शायद लास्ट ही होगा अपना, संडे या मंडे बस। तो कम से कम अब सीख जाइए और
अगर अब भी पढ़ लोगे ना बेटा तो क्लियर कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो दिसंबर लास्ट में या जनवरी फर्स्ट वीक में इंटर का बैच स्टार्ट होगा, और उसमें वो स्टूडेंट आ जाएंगे जिनको कंफर्म होगा कि हमारे चारों पेपर सही गई और हम क्लियर हैं। जिनका क्लियर नहीं है बेटा वो रिजल्ट तक का वेट करेंगे, फरवरी लास्ट तक का, और वो लोग मार्च में ज्वाइन करेंगे। अब मार्च में वो क्या ज्वाइन करेंगे वो डिपेंड करता है बेटा, क्योंकि मार्च में इंटर के भी नए बैच स्टार्ट होंगे और रिपीटर बैच भी स्टार्ट होगा। तो आपको किस बैच में बैठना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं बेटा, टाइम है आपके पास, अभी भी कह रहा हूँ टाइम है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, हाथ से कुछ निकला नहीं है बेटा, अभी भी जाग जाओगे तो क्लियर कर जाओगे। समझाना मेरा काम था बेटा, बाकी आपकी मर्जी, हम समझा ही सकते हैं बेटा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बेटा। और वैसे भी हम हाईली प्रोफेशनल हैं बेटा, हमें फर्क नहीं पड़ता बेटा। 1200 बच्चे पढ़ रहे हैं इस टाइम हमारे सेंटर्स और ये सेंटर मिला के सी ए फाउंडेशन के 1200। तो ऐसे में अगर 200-300 पास नहीं भी हो तो क्या ही फर्क पड़ेगा बेटा, 800 तो हो जाएंगे, 800-900 बहुत है बेटा हमारे को, इतना इंटर का बैच बहुत है हमारे को। फिर भी कोशिश कीजिए कि आप उस 800-900 में हो, 200-300 में नहीं, ठीक है। अभी टाइम है, अगर जाग जाओगे तो फायदे में रहोगे बेटा, नहीं तो वापस मिलेंगे आपसे। नहीं मैं इंटरव्यू में मिल सकता हूँ आप लोगों से, इंटरव्यू भी इको है, तो हम कोशिश ये करेंगे हम लोग कहाँ मिले। चलिए कोशिश कीजिएगा। चलिए अमेजोन पे चलते हैं। तो अमेजोन कह रहा है कि नेट फिर चला गया क्या भाई। अब जो जाने वाले कौन हो सकता है, रिकॉर्डिंग देख लेना बेटा। अमेजोन जो है बेटा वो कौन सी कंपनी है पता है क्या आपको? ई कॉमर्स कंपनी है। कौन सी कंपनी? और इसके आधार में लिखेंगे इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेस, दुनिया का सबसे बड़ा। सोचो किताबें बेचना शुरू किया था इन लोगों ने, जेफ बेजोस ऑनलाइन किताबें दिया करते थे, बुक स्टोर था इनका, ये रहा। ये लिखना नहीं है, सिर्फ बता रहा हूं आपको कि लोग कहां से स्टार्ट करते हैं और कहां पहुंचते हैं। क्या होता है एक बुक स्टोर? ऑनलाइन बुक स्टोर। कोई बोले आपका क्या काम है साहब? ऑनलाइन बुक स्टोर है। ये लो साहब बहुत बड़ा काम करता है, बहुत अमीर आदमी है। कहां से स्टार्ट किया था बेटा और कहां पहुंचा? और आज मैं अमेजोन के बारे में क्या ही बताऊं बेटा आपको, सामने ही बेटा देख लो। आज कुछ धुंधला सा नहीं आ रहा है, लाइट का इफेक्ट नहीं है बेटा, ये सेटिंग का इशू हो सकता है। तो देख सकते हैं आप सामने अमेजोन फ्रेश, प्राइम, वेब सीरीज, एलेक्सा, एप स्टोर, अमेजोन ड्राइव, इको, किंडले, फायर टैबलेट, फायर टीवी, वीडियो, किंडले, म्यूजिक, म्यूजिक अनलिमिटेड। ये तो शुरुआत है। सो आप देख सकते हैं बेटा कि कंपनी कहां से स्टार्ट हुई थी, और 2021 में सेकंड रैंक थी इसकी वर्ल्ड में, फॉर्च्यून 500 कंपनीज। फर्स्ट में एप्पल के अलावा कौन हो सकता है बेटा? मुद्दे की बात है बेटा। अमेरिकन एक्सप्रेस। अमेरिकन एक्सप्रेस बेटा एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है बेटा, और इसके अदर में आप लिख सकते हैं कि ये जाना जाता है अपने क्रेडिट कार्ड, चार्ज कार्ड, ट्रेवलर चेक बिजनेस के लिए। और इन सबको भी छोड़ो, सिर्फ क्रेडिट कार्ड के लिए जाना जाता है बेटा। अमेरिकन एक्सप्रेस सिर्फ एक चीज के लिए जाना जाता है बेटा, वो है क्रेडिट कार्ड। आप इंडिया में रहते हैं लेकिन आप भी अमेरिकन एक्सप्रेस का क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, बस आपकी जो प्रोफाइल है बेटा वो मैच करनी चाहिए। दुनिया में सबसे खतरनाक चीज एक ही है बेटा, जब आप 18 प्लस हो ना आप लोग, कुछ तो है ना बेटा, और आपके पास पैन कार्ड तो होगा ही, तो पैन कार्ड बनवा लो बेटा। आज से 4-5 साल बाद जब आप कुछ ट्रांजैक्शंस कर ले, कुछ क्रेडिट कार्ड ले लें, कुछ इंस्टॉलमेंट पे कोई चीजें आप ले लें, तब जाके आप सिविल की वेबसाइट पे जाना और अपना सिविल स्कोर चेक करना,
तब आपको पता लगेगा कि आप भी अपने बारे में उतना नहीं जानते हो जितना आपके बारे में सिबिल जानता है। सिबिल बताएगा कि आपने आज तक कहां कहां लोन के लिए अप्लाई किया, कहां कहां पे आपका लोन हुआ और कहां कहां पे लोन नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और हुआ तो आपने रीपे किया कि नहीं किया, रीपे किया तो टाइम पे किया या नहीं किया, नहीं किया तो कितने दिन लेट किया। वहां पे पर्टिकुलर एक एक इंस्टॉलमेंट पे लिखा होता है कि ये इंस्टॉलमेंट आपने 10 दिन लेट दी है, ये आपने 20 दिन लेट दी है, और ये आपने टाइम पर दी है। अगर 150 इंस्टॉलमेंट है तो 150 का पूरा वहां पे लिखा होता है कि कौन कौन सी इंस्टॉलमेंट आपने कितने कितने दिन लेट जमा कराई है। जितना आप नहीं जानते ना अपने बारे में, उतना आपके बारे में ये जानता है बेटा। सबसे खतरनाक सिविल। आज के टाइम में इंसान को डर किससे लगता है पता है आपको? सिविल से। कि इंस्टॉलमेंट टाइम पे जानी चाहिए। क्यों जानी चाहिए? बैंक वाले, अरे बैंक वाले से कौन डरता है? किससे डरता है? हम स्कोर बढ़ेगा, और नहीं तो क्या हो जाएगा बेटा? स्कोर कम हो जाएगा बेटा। जब आपका पैन कार्ड आएगा आपका स्कोर होगा 0। सिविल स्कोर क्या होगा? 0। और 0 वालों को लोन मिल जाता है बेटा। 0 का मतलब अभी तक आपने कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं किया। गरीब आदमी हो, पहली बार ट्रांजेक्शन कर रहे हो, दे दो। आपको छोटा मोटा 15-20 हजार का लोन मिल जाएगा। मोबाइल लेना हो ना, लेना। उससे आपका सिविल बढ़ने लगेगा, और फिर आपका स्कोर इसके बीच में कहीं भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आपने सही ट्रांजैक्शन किए या नहीं किए। अगर आपका स्कोर 850 ना, सामने से फोन आएगा आपके, भाई साहब लोन ले लो। भाई साहब लोन चाहिए क्या? ले लो ना, 2 करोड़। नहीं चाहिए, 5 करोड़ दो सर, 5 करोड़ दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपका स्कोर यहां पर है तो आप फोन करेंगे भैया लोन दे दो, नहीं मिलेगा, पॉसिबल नहीं है। सर देख लो थोड़ा बहुत हो जाए तो 10-20 हजार का ही दे दो, बोले 2,000 का भी नहीं देंगे। स्कोर देखा तुमने अपना? 650 स्कोर लेके बेटा लोन चाहिए इन लोगों को। तो बड़ा ध्यान रखना लाइफ में। आप अपनी लाइफ स्टार्ट करने जा रहे हो, और याद रखना बेटा कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, या तो लोन लेना मत, और लो तो बेटा टाइम पे रीपे करना, क्योंकि टाइम पे रीपे करने वालों की बहुत वैल्यू होती है। आपने बैंक से 10 लाख का लोन लिया, कितने का लोन लिया आपने? और आपने 6 महीने प्रॉपर चुकाया। कितने महीने? 6 महीने। 7वें महीने बैंक से कॉल आएगा, 2 लाख का टॉपअप दे रहे हैं आपको लोन पे। आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना, सिर्फ आप हाँ बोलो, हाँ फोन बोलो, हाँ हाँ सर आ गया आपका अकाउंट में 2 लाख, चेक करो। ये होता है बेटा। साल भर फिर आपने टाइम पे किसने दी? सर 5 लाख का टॉपअप मिल रहा है सर। अरे बैंक को तो ऐसे ही कस्टमर चाहिए जो टाइम पर पैसा दे, और आप वो कस्टमर है तो आपको तो सामने से ऑफर आएंगे। 10 लाख का लोन एक दिन आपका 1 करोड़ का हो जाएगा आपका, क्योंकि वो हर 6-7 महीने में क्या करते जाएंगे? टॉपअप। और लोन लेते जाओ, और मजे की जिंदगी किस्तें में चुकानी है बेटा। पता लगा कि मजे करते करते किस्तें चुकाना भूल गए, और सिविल स्कोर 0, अगली बार लोन मांगने के भग जाए से। 0 तो नहीं होगा बेटा, ना ना, समझदार। 0 तो नहीं करते ये लोग। ये आपका स्कोर रखेंगे 400, 450, जो देख कर याद आ रहे, रहने दे रहे यार, इस गरीब आदमी क्या ही लोन देंगे बेटा अपन। तो ये किस लिए चला जाता है? अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड के लिए। किसके लिए? बहुत बढ़िया बेटा। अमेजोन का वर्क क्या है? ई कॉमर्स कंपनी है बेटा। रमेश आपने अमेजोन का नाम नहीं सुना बेटा? अमेजोन क्या काम करती है बेटा? अमेजन। कभी अमेजोन से शॉपिंग नहीं की आपने रमेश? रमेश क्या होगा देश का? चलिए धन्यवाद। धन्यवाद मुकुंद याद दिलाने के लिए, लेकिन ये डायरेक्ट मैसेज है बेटा, ये मैसेज मेरे तक पहुंच सकता है, ये रमेश तक नहीं पहुंच सकता बेटा। चलिए इसके बाद आगे बढ़िए बेटा। खत्म करो एप्पल। एप्पल जानते हो क्या? ये खाया हुआ एप्पल है ना, जो खाया हुआ एप्पल। इसके वर्क में लिखना अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी। कौन सी कंपनी है? इसके आधार पे आप लिखेंगे एप्पल इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आईटी कंपनी बाय रेवेन्यू, एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी बाय टोटल एसेट्स, एंड द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल
फोन मैन्युफैक्चरर आफ्टर सैमसंग, ये अदर में, हाँ अरे भैया बेटा सैमसंग बेचने के मामले में सबसे आगे है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रेवेन्यू एप्पल की ज्यादा है। सैमसंग के तो भैया 5,000 के फोन भी आते हैं, तो वो 10 फोन बेचेगा तो 50,000, और वो एक ही बेचेगा तो 1 लाख, तो भैया फर्क पड़ गया ना, वो 10 और वो एक। तो बनाने के मामले में ये आगे, लेकिन रेवेन्यू के मामले में एप्पल। थोड़ा इसके अदर में नोट करना है, समझ में आ गया क्या? अदर में एप्पल इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आईटी कंपनी और लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी कंपनी बाय टोटल एसेट्स एंड सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर आफ्टर सैमसंग। गोल्डमैन सैश, गोल्डमैन सैश जो है बेटा ये एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है बेटा, लीडिंग ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज। इसकी सर्विस अभी इंडिया में नहीं आई है बेटा, इसलिए हम इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं बेटा। इसके आधार में आपको कुछ भी नोट नहीं करना है बेटा। ऐसी कंपनी जो हमारे देश में चलती नहीं, हमारे क्या लेना देना से। एचपी, इनकी खासियत बताऊं आपको। अब आप देखो गोल्डमैन सैश को, गोल्डमैन सैश जो है इसके दोनों फाउंडर इन्हीं के नाम पे अपना नाम रख दिया इसने, मार्कस गोल्डमैन और सैमुअल सैश, ससुर जी दामाद जी। गोल्डमैन के सन इन लॉ हैं सैमुअल सैश। इसके बाद यहां पर भी दो दोस्त हैं, और ये दो दोस्त हैं अब ये हैंग हो गया। हाँ जी, तो ये दो लोग हैं, विलियम बिल रेडिंगटन हैवलेट और डेविड पैकर्ड। तो ये तो बेटा इंडियंस के नाम तो बहुत अच्छे होते हैं ऐसे, यारसी लाल, फकीर चंद हैं। इतने अच्छे नाम रखे हुए हैं, विलियम बिल रेडिंगटन हैवलेट, डेविड डेव पैकर्ड। बेटा आप उनको तो ऐसे नाम याद रहेंगे ना, उनका नाम शांति लाल तो शांति लाल। वर्क में लिखना बेटा अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी एचपी, और अदर में आप लिखेंगे कि जाना जाता है अपने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के लिए, हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्ट, अरे एचपी तो कौन नहीं जानता। अरे फिर नेट चला गया। हाँ जी, तो हैवलेट पैकर्ड के बारे में दो चीजें, एक इसका वर्क और एक उसका अदर्स में। इसके बाद आइए आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन इसका नाम है, वर्क है इसका टेक्नोलॉजी कंपनी, और इसके वर्क में लिखेंगे ये, उसके अदर में लिख लेना हार्डवेयर मिडलवेयर और सॉफ्टवेयर बनाते हैं बेटा। इसके बाद बेटा जिसके बारे में सब जानते हैं बेटा, नाम सुना कभी इंटेल का, इसके वर्क में लिखना बेटा अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एंड टेक्नोलॉजी कंपनी,
ये तो हो गया इसका वर्क। अदर में लिखना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट वैल्यूड सेमीकंडक्टर चिप मेकर बेस्ड ऑन रेवेन्यू। जितने भी कंप्यूटर आप देखेंगे ना, उस पर लिखा होगा इंटेल इनसाइड, क्योंकि जो चिप लगती है बेटा, वो चिप यही बनाता है बेटा, इंटेल सेमीकंडक्टर चिप। सिर्फ इंटेल ही बनाता है बेटा, लेकिन लगता है बेटा इसका ही बेटा। माइक्रोसॉफ्ट। वर्क पे लिखना है अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी। और अदर में आप लिखेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पर्सनल कंप्यूटर एंड सर्विसेज। ये सब सेल करता है बेटा। विंडोज तो जानते होंगे आप लोग। और याद रखिएगा स्विस कंपनी है ये, यानी कि स्विट्जरलैंड की कंपनी है ये, अमेरिका की कंपनी नहीं है। बहुत सारे लोग मानते हैं कि अमेरिका कंपनी नहीं है बेटा ये। बेटा ये तो इसका वर्क हो गया बेटा, फूड एंड ड्रिंक कंपनी। हाँ, ये उल्फ मार्क शिंडर और पॉल बकल, फ्रांसिस्को जेवियर रोजर्स। फ्रांसिस्को और जेवियर्स रोजर्स। इतना आसान नाम रखे हुए हैं। इसके आधार में दो चीजें नोट करना बेटा। एक तो वो क्वेश्चन जो लाखों बार पूछा जा चुका है आज तक, गुड फूड गुड लाइफ, और इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फूड न्यूट्रिशियंस हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी। अदर्स में, और अदर्स में एक चीज और नोट करना, इट इज द लार्जेस्ट फूड कंपनी इन द वर्ल्ड। पता नहीं कितने टाइप का तो पानी आता है खाली इसका, 52 वाटर ब्रांड्स। क्या पता बेटा हम कौन सा पीते ही हैं बेटा, हम पीते हैं नलके का पानी, क्या फर्क पड़ता है बेटा। इसके बाद इसके फूड प्रोडक्ट आते हैं बहुत सारे। बचपन में सैरलक तो खाया होगा आप लोगों ने। सैरलक नहीं खाया आप लोगों ने? पेरेंट्स से पूछे ना, मम्मी सैरलक खिलाया था कि नहीं खिलाया था, बता देगी बेटा मम्मी। और कॉफी तो पीते ही होगे। हाँ बस सुबह शाम एक ही काम, बस कॉफी पी लो जाके। 400 रुपए की कॉफी पीते हैं लोग। अब बेटा कितने रुपए की? 7 रुपए की। कौन बनाता है बेटा? दूध ही डालते हो ना उसमें? हाँ? बिना दूध की कॉफी, काली कॉफी। अच्छा वो 1 रुपए का पैकेट लाके पानी में डाल के, अच्छा फिर ठीक है, डन। बेटा वॉलमार्ट के केस में आपको बता दूं कि वॉलमार्ट इंडिया में आ चुका है, और ये जिस दिन ढंग से इंडिया में अपना काम करने लगेगा उस दिन ये सारे बंद हो जाएंगे, चाहे वो रिलायंस फ्रेश हो चाहे वो डी मार्ट हो, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटेलिंग कॉर्पोरेशन है बेटा ये। इसके वर्क में लिखेंगे बेटा आप, अमेरिकन मल्टीनेशनल रिटेलिंग कॉर्पोरेशन, और इसके अदर में लिखेंगे इट इज वर्ल्ड्स लीडिंग रिटेलर। ये तो वर्क है रिटेलिंग, रिटेल का काम तो करता है बेटा ये। तो लीडिंग रिटेलर है, रिनोन फॉर इट्स एफिशिएंसी, एक्सपर्टीज इन लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड सोर्सिंग,
एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनी बाय रेवेन्यू। अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो सबसे बड़ी कंपनी है भाई साहब। इंडिया में आ चुका है, लेकिन इंडिया में अभी तक इतना डेवलप नहीं है बेटा। इसका पहला स्टोर अमृतसर में खुला था बेटा। राजस्थान में इसका एक भी स्टोर नहीं है बेटा अभी तक। इस चैप्टर में से बनने वाले क्वेश्चंस तो आप देखेंगे यहां पे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सारे वही क्वेश्चन हैं जो आपने टिक किए हुए हैं, जैसे कि प्रेजेंट चेयरमैन, रिलायंस कैन कॉर्पोरेशन, केयरिंग फॉर लाइफ, लार्जेस्ट पाइपलाइन नेटवर्क, हेडक्वार्टर ऑफ आईटीसी, स्टेट बैंक का पहले नेम जो था वो क्या था, इंपीरियल बैंक। आरजे जयमुरुगन कौन सी कंपनी के सीईओ हैं, विप्रो कौन सी कंपनी है। तो बेटा ये जो क्वेश्चन यहां पर आएंगे ना बेटा, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपने सारे पढ़े हुए बेटा। तो यहां पर आपको कोई तकलीफ आने वाली नहीं है बेटा। सो कब तक बन जाएगी टेबल? बहुत बढ़िया बेटे, आगे चलिए, बहुत बढ़िया बेटा। चैप्टर 4 और 5, क्या आपको फ्री के नंबर पसंद है कि कम मेहनत पे ज्यादा नंबर मिल जाए? तो बेटा चैप्टर 4 और 5 को ध्यान से पढ़ लेना बेटा। यहां फ्री के नंबर बढ़ रहे हैं, अगर क्लास में ध्यान से पढ़ा तो शायद घर जाके पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी बेटा आपको, और उसके बिना आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। रेडी? तो आइए बेटा, चैप्टर 4 है हमारे यहां पर कुछ पॉलिसीज को लेकर, और यहां पर बेटा एक बार 5 प्रेस कर देंगे इसमें। 5 5 जी वाला 5 नहीं, हाँ ये वाला 5।